अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में अथवा करके पार्ट है और बोर्ड हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें दिया गया है कि रेखा युग्म, ये एक रेखा युग्म दिया गया है, दूसरा रेखा युग्म ये दिया गया है। फाइंड क्या करना है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले क्या है लिख देते हैं सोल्यूशन में, जो इक्वेशन दी गई उनको। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, वेक्टर r इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 4k कैप है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है, प्लस लेमडा के साथ क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है, प्लस का 2j आ रहा है और प्लस का 2k आ रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखो, वेक्टर r इज इक्वल टू, फिर ये भी वेक्टर r है, क्या है 5j कैप है, सॉरी 5i कैप है, माइनस का 2j कैप है, क्या है माइनस का 2j कैप है, तो माइनस का 2j कैप है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, प्लस लगाओ, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस के साथ क्या है म्यू लगा हुआ है और अंदर क्या है 3i कैप है और प्लस 2j कैप है, क्या है j कैप है, j है यार थोड़ा जल्दबाजी में, ये j कैप है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है 6k कैप है। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मानक इक्वेशन से कंपेयर करना है। किससे, मानक इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन या सामान्य इक्वेशन, सामान्य इक्वेशन कहें या मानक इक्वेशन कहें, सामान्य समीकरण जो होता है, समीकरण देख लेते हैं। समान समीकरण पहला क्या होता है, पहला हमारे पास होता है वेक्टर वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं थर्ड है। दूसरा जो होता है वेक्टर r इज इक्वल टू होता है वेक्टर a2 प्लस लेमडा की जगह म्यू आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है म्यू, तो म्यू, और ये हो जाता है वेक्टर b2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई है। अब दोनों इक्वेशन से a b और c की वैल्यू निकालना होता है, लेकिन इसने केवल हमसे पूछा है कि एंगल बताना है कि एंगल कितना है। तो एंगल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एंगल का फार्मूला जो होता है वो देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास वेक्टर b1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा b2 के साथ। क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर b1 का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर b1 का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है, b1 का डॉट प्रोडक्ट होगा b2 के साथ और नीचे क्या आएगा मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। यही हमारा cos थीटा होता है। क्या बोल रहा हूँ, b1 का b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्रॉस नहीं डॉट, और इसके बाद इसका मॉड और इसका अलग मॉड डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको साइड पे लिख लो। इसी के बिहाफ पे जब कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो यहाँ से b1 और b2 की वैल्यू निकाल लो, बाकी कुछ नहीं निकालना। तुलना करने पर तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से b1 जो आएगा मेरे पास, वेक्टर b1 कितना आ जाएगा, b1 वाला इससे आएगा क्योंकि ये क्या है लेमडा के साथ b1, तो ये कितना आ जाएगा आई कैप आ जाएगा, प्लस का 2j आ जाएगा और प्लस का 2k आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मॉड भी निकाल लेते हैं यहीं पर, तो b1 का मॉड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर जाना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे फिर 4 आ जाएगा, ऐड करोगे 9 आएगा, 9 के बाद बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, मॉड लेना है। फिर वेक्टर b2 निकाल लो, b2 हमारे पास कितना है, b2 वाला इससे निकलेगा, म्यू का कंपेयर करोगे इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा 3 आई कैप आएगा, प्लस का 2j आएगा, प्लस का 2j आएगा और प्लस का 6k आएगा। ठीक है, तो ये आया। अब इसका जब मॉड निकालोगे तो b2 का भी मॉड ही निकाल लेते हैं, b2 का मॉड निकाल लो, तो ये कितना आएगा, हमें क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर करना होगा 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करना होगा 4 आएगा और 6 का स्क्वायर करना होगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 49 आएगा, 49 को बाहर निकालोगे तो 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहीं पर वो निकाल लेते हैं b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 देखो बात ये है ना कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के साथ आएगा तो 1 आएगा, j का j के साथ आएगा तो 1 आएगा और k का k के साथ आएगा तो 1 आएगा। बाकी i किसी के साथ जाएगा, j के साथ या k के साथ तो 0 आएगा, k किसी के साथ जाएगा, k के अलावा छोड़ के तो 0 आएगा। तो बस हमको क्या करना है, सेम वाला रख लेना है।
तो चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आई कैप है B1 प्लस 2J है प्लस 2K है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं किसके साथ, B2 कितना ये है 3I है, फिर उसका 2J है, फिर उसके बाद क्या है प्लस का 6K है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना, आई का आई के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जे वाला जे के साथ करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 और के का करोगे कितना आ जाएगा, 2 और 6 का करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 16 16 3 19 19 आ जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि बाकी सब के साथ हम आई का जे के साथ करेंगे 0 आना है, जे का के के साथ करेंगे 0 आएगा, तो हमें क्या है सेम वाला लेना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है 19। अब इस पे क्या करोगे, cos थीटा पे वैल्यू रख दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले B1 डॉट B2 कितना आया 19 आया है, तो 19 लिख देते हैं। फिर नीचे क्या आया है, B1 का डॉट B1 का मॉड 3 आया है, 3 लिख देते हैं, और इसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा 7 के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 21, तो थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cos इनवर्स 19 डिवाइड बाई 21, ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो इतना आएगा। ठीक, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में होंगे। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता भाई, आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल की ग्रोथ में मदद करिए, जिससे इस काम को करने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस काम को हम आगे करते रहें, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू आगे करते रहें। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।